नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्री प्रजापति गण जो हैं उन्होंने भगवान श्री नरसिंह देव से नरसिंह देव की स्तुति करते हुए कहा, हे परेश। स्तुति करने का अर्थ क्या होता है? स्तुति में जो बात बोली जाती है उसका अर्थ होता है कि आप सुने तो बहुत अच्छा, नहीं सुनेंगे तो आप स्वतंत्र पुरुष हैं। मैं इसमें कर भी क्या सकता हूं? मैं यदि वास्तविक रूप में ध्यान देने योग्य हुआ तो आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। किंतु जब संबोधन किया जाता है तब उसके अंतर्गत प्रार्थना आती है कि हे प्रभु कृपा करके सुनो, कृपा करके मेरी तरफ ध्यान दो, अपनी कृपा दृष्टि करो, मेरी तरफ देखो। वो अलग होता थोड़ा। प्रजापतियों ने कहा, हे परेश। परेश शब्द का अर्थ परम ईश्वर, ईश्वरा परमः कृष्णा, जैसे वहां पर आता है उसी प्रकार से परेश मतलब पर ईश, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर। हे परेश, आपके द्वारा सृष्ट प्रजापति हम हिरण्यकश्यपु के कारण बहुत लंबे समय तक प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाए, क्योंकि उसने हम लोगों को निषेध कर दिया था। उसने हमें निषेध कर दिया था, प्रजा सृष्टि करियो ना। हिरण्यकश्यपु ने हमें कहा था, अरे प्रजा सृष्टि करना नहीं। इस प्रकार से उसने हम लोगों को निर्देश दिया था। आपने उसको क्या कर दिया? अभी विदीर्ण करके, उसके वक्ष को विदीर्ण करके उसको मार दिया। आपका जो ये अवतार, ये विश्व का मंगल स्वरूप है। आपका अवतार विश्व का मंगल स्वरूप है। ये हमने कल श्रवण कर लिया। श्री गंधर्वा ऊचु, गंधर्वों ने कहा, ये भी सुन लिया था ऐसे तो, हे विभो, अर्थात बहुत बड़े, बहुत बड़े। उसको मैं कैसे व्यक्त करूं मुझे पता नहीं है, किंतु केवल इतना ही कह करके छोड़ देता हूं कि आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हे विभो, हम आपके नट हैं और नित्यकालीन गायक हैं। जब आप नृत्य करते हैं तब हम गान भी करते हैं, और हम आपके नट हैं। अर्थात आप जिस समय जिसके भी अभिनय को देखना चाहते हैं, हम उसी प्रकार से उसका अभिनय करके आपको दिखला करके आनंदित करने वाले हैं। हम नट हैं, आपके ही नट हैं, और आपके ही
नित्य के समय में गीत गाने वाले हैं, गायक हैं हम लोग, किंतु हमारे जो हम लोगों को ही पूरी तरह से अपना दास बना करके रख लिया था हिरण्यकश्यपु ने। वही हमारे को क्या करता था, अपने इच्छा अनुरूप हमारे से नट का कार्य करवाता था, गायन का कार्य वही करवाता था। आज आपने उसकी हत्या कर दी, आज आपने उसकी हत्या कर दिया। सही हत्या आकार दशाग्रस्त होइया छे। आज इस अवस्था को उसने प्राप्त किया कि आपके हाथों से वो मारा गया। ठीक ही हुआ, अच्छा ही हुआ। किस लिए? क्योंकि वो उन्मार्गगामी था। उन्मार्गगामी व्यक्ति का क्या कभी कुशल हो सकता है? उन्मार्गगामी व्यक्ति का कभी भी कुशल नहीं हो सकता। कुशल किसको कहते हैं? कुशल किसको कहते हैं? कल्याण। और कोई शब्द? मंगल, हित, कुशल क्षेम पूछना। किसी से मिलने पर उसका क्या करते हैं? कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल का मतलब सरल भाषा में हम लोग क्या पूछते हैं? आप स्वस्थ हैं? आप ठीक ठाक हैं? यहाँ पर अब कहने का अर्थ क्या हुआ? जो उन्मार्गगामी होता है वो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता, वो ठीक रह नहीं सकता, उसका वो कुशल नहीं हो सकता, अर्थात वो ठीक नहीं हो सकता, वो अस्वस्थ रहेगा सदैव। कभी शरीर से, कभी मन से, कभी बुद्धि से, कभी क्रियाओं से, अलग अलग प्रकार से वो सब समय अस्वस्थ रहेगा ही रहेगा। किसी किसी का शरीर बहुत अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा, किंतु बुद्धि बिल्कुल ही नहीं, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, तो वो ठीक है, अच्छा है ना? खराब व्यक्ति। किसी की बुद्धि ठीक है किंतु शरीर बिल्कुल भी साथ ही देता नहीं। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति उन्मार्गगामी, उन्मार्गगामी का अर्थ जो मार्ग भगवान के द्वारा और महाजनों के द्वारा, अर्थात उनके परम शुद्ध भक्तों के द्वारा, जिनका जो वो बोलते हैं वही भगवान बोलते हैं, अलग कुछ होता ही नहीं, वही जो मार्ग दिखलाते हैं उसका नाम सतमार्ग, सन्मार्ग। उस मार्ग को पहले तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक हृदय में कम से कम लालसा ये उत्पन्न होती है, कोई करवा देता है। उसी के लिए पहले लालसा उत्पन्न करवाता है कोई व्यक्ति। जैसे माता पिता बालक में लालसा उत्पन्न करवाते हैं चलने की, तुम चल सकते हो, चलो चलो, उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो, चलो चलो। उसको योग्यता उसी में ही है, किंतु उसको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं उस कार्य को करवाने के लिए। इसी प्रकार से कोई न कोई साधु पुरुष वो क्या करता है? व्यक्तियों को बतलाता है कि सन्मार्ग है कौन सा, सन्मार्ग पर चलने से क्या मिलता है। और यदि कोई उन्मार्गगामी होएगा, गलत रास्ते पर चलेगा, तब उसका गति क्या होता है, इस विषय में पहले एक व्यक्ति जब तक उसका ऐसा सौभाग्य उदित नहीं होता कि उसको कोई बताने वाला, दिखलाने वाला, अपने आचरण से दिखलाने वाला कोई मिले, तब तक वो क्या रहता है? सदैव उन्मार्गगामी। किस लिए? क्योंकि हम लोगों का शरीर, इंद्रियां, ये सारी कैसी वाली हैं? स्वाभाविक रूप में ही बाहरी और जाने वाली, स्वाभाविक रूप में अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी हैं सारी इंद्रियां।
जो कुछ हमारा है वो विपरीत दिशा में लेकर के जाने वाला है, उन्मार्ग पर ही चलाने वाला है। तो इसलिए यदि किसी का सौभाग्य होता बहुत, उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता, 1, 2, 4, 10, 100 अलग अलग जिसके जीवन में जितना सौभाग्य, उसको फिर सन्मार्ग और उन्मार्ग इसका पहले एक धारणा ही कम से कम पता चलना प्रारंभ होता है और फिर वो उस पर चलना प्रारंभ करता है। किंतु यदि जान करके, समझ करके भी, देख करके भी यदि एक व्यक्ति किसी प्रकार के हृदय दुर्बलता के कारण यदि तब भी वो उन्मार्गगामी होता है, तब उसका कुशल असंभव पर है, होता नहीं, फिर कुशल मंगल होता नहीं। इसलिए यहाँ पर गंधर्वों ने भगवान के समक्ष कह दिया कि उन्मार्गगामी उत्पतस्था तद भजन विरोधी मार्गस्था। प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि भगवान के भजन की ओर, भगवान के मन की इच्छा के अनुरूप नहीं चल करके किसी भी और दूसरे मार्ग पर चलना, वो क्या कहलाता है? उन्मार्ग, उन्मार्गगामी होना। अलग अलग बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी, जगत के दृष्टिकोण से विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान होकर के भी वो भगवान के अनुरूप नहीं चलते, भगवान को मान ही नहीं पाते। बाहरी रूप से जो कुछ भी क्यों ना हो, वो जिस भी बहुत अच्छे पथ पर चल रहे हो, किंतु उस सब का ही नाम एक साथ में क्या हो जाता है? उन्मार्ग। वही सारे नाम रात को जो हम सुन रहे हैं कथा में, मायावादी, कर्मनिष्ठ, पाषंडी, कुतार्किक, अधम पड़ुआ, जो भी सारे नाम आ रहे हैं, सारे किस में आएंगे? उन्मार्गगामी। भगवद भक्त वास्तविक रूप में वो कौन है? सन्मार्ग पर चलने वाले। और उसमें भी फिर जो हम लोग हैं अनर्थग्रस्त, हम लोग यदि उस पर चलने की इच्छा करें, उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है, उसके लिए कुछ अपने को समझाना पड़ता है, उसके लिए अपने मन को मारना पड़ता है, उसके लिए अच्छी वस्तु का जो भविष्य में मेरे को प्राप्त होएगी उसका स्पष्ट एक विचार चाहिए होता है। तभी एक व्यक्ति जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ में उस ओर चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाता। थोड़े दिनों के बाद में ही फिर से वो बाहरी क्रियाएं रह जाती साधु वाली, अंदर में क्या रह जाता? कुमार्गगामी, कुमार्गगामी। इसलिए वही कीर्तन में जो भी अर्थ किया था, बार बार उसी में क्या आ रहा था कि ओरे मन सुनो सुनो तू बड़ो गवार, तू गवारी है, बहुत गवार। सुन करके देख करके भी तेरे को पता नहीं चल रहा, तेरे को यहाँ से जाना है, यहाँ से तू कुछ नहीं ले जा पाएगा, तेरा कुछ काम नहीं आएगा, सारा कुछ तेरा पड़ा रह जाएगा, तेरे को समझ नहीं आता। तो सन्मार्ग पे चल, एक एक मुहूर्त, एक एक श्वास में भगवान का स्मरण कर, भगवान का नाम ले, उन्हीं की तरफ चल। नहीं तो तेरा क्या होगा? एक एक तेरे मुहूर्त का, एक एक क्या लिखा था वहां पर? दंड का तेरा सारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है चित्रगुप्त के द्वारा अच्छी तरह से। इस चीज को तो मजाक मत समझ कि कुछ नहीं होता, कोई नहीं है, कहने की बातें हैं। जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एक मुहूर्त में तेरे गर्भ को पूरी तरह से चूर्ण विचूर्ण कर देंगे, दिखा देंगे तेरे को अच्छे से कि तू कौन है और क्या करी जा रहा है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं उन्मार्गगामी व्यक्ति का कभी भी कुशल नहीं होता। श्री चारणा ऊचु, श्री चारण गण कैलन, इन्होंने क्या कहा? हे हरे, आमरा आपनार संसार निवर्तक पाद पद में
शरण लोइलाम। जे हेतु हे ईश आपना द्वारा साधु गणेर हृदय भयजनक ए असुर निहत होइया छे। हे हरे, उन्होंने नरसिंह भगवान को क्या कह के पुकारा? हे हरे। यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द का एक अर्थ होता है सिंह। हे हरे, हे नरसिंह, आमरा आपनार संसार निवर्तक पाद पद में शरण लोइलाम। हमने आपके संसार के निवर्तक अर्थात संसार को पूरी तरह से दूर कर देने वाले, संसार मतलब सुख दुख जन्म मृत्यु ये सारी वस्तुओं से, पाप पुण्य इन सब से, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इस सब से पूरी तरह से छुड़ा देने वाले आपके जो चरण कमल संसार निवर्तक, हमने उसी में क्या कर लिया? शरण लिया। हमने वही शरण लिया। भगवान ही एकमात्र शरण्य है, शरण देने के सर्वश्रेष्ठ पात्र, और कोई नहीं होता शरण देने का पात्र, भगवान ही होते हैं। इसलिए कह रहे हैं हमने आपके चरणों में शरण लिया। जे हेतु हे ईश, हमने क्यों शरण लिया आपके चरणों में? क्योंकि हे ईश्वर, आपके द्वारा साधुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला ये असुर जो है ये मारा गया है। हमने आपके चरणों में शरण क्यों ली है? क्योंकि हम ले नहीं पा रहे थे, इसने हमारे को क्या करके रखा हुआ था? असुविधा में डाल करके रखा हुआ था। साधु हृच्छया, साधु गणेर हृदय रूप शय्या तेओ जे शयन कोरितो, ताहा सज्जे कोरिते ना पारिया, आपनी ताहा के अंत दशाए नीत कोरिया छेन, ताहा के निहत कोरिया छेन। अतएव आज होइते ताहादेर हृदय आपनी ही शयन करुन एई भाव। अब देखो जो बात बोल रहे हैं इसको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं वास्तव में। कह रहे हैं कि साधु गणेर हृदय रूपे शय्याते हो जे शयन कोरितो, ये हिरण्यकश्यपु जो है ये साधुओं के हृदय रूपी शय्या में यही निवास करने लग गया था। किसको साधु कह रहे हैं? अपने आप को, प्रहलाद को नहीं कह रहे। प्रहलाद के हृदय रूपी शैया पे हिरण्यकश्यपु जो है वो सो रहा था, तो विश्राम कर रहा था। प्रहलाद के हृदय में कौन शयन कर रहा था? भगवान ही। प्रहलाद के हृदय में सब समय भगवान ही विश्राम कर रहे थे, किंतु इन्होंने क्या कहा कि साधुओं के हृदय रूपी शैया पर भी वो शयन करने लग गया था। इन्होंने साधु किसको कहां तक गिना? देवताओं को केवल, वहीं तक साधु देख पाए, वहीं तक गिना। और फिर क्या कहा कि आप ये देख करके सहन नहीं कर पाए कि उन सभी का हृदय जो है वो तो आपका शयन का स्थान है, आपके विश्राम का स्थान है, इसलिए आप उसको सहन नहीं कर पाए। भगवान ऐसे वाले होते हैं, उनको क्या कमी है? उनको इस प्रकार का जो है क्या कहेंगे इसको, इस प्रकार का एक अभाव लगेगा कि मेरे को अभी स्थान नहीं मिल रहा, मेरे स्थान पर किसी और ने अधिकार जमा लिया, मैं इसको दिखाता हूं अच्छी तरह से। ये तमोगुण वाली जो क्रिया वो भगवान करेंगे? भगवान तो तमोगुण वाली क्रिया करते नहीं। उनका तो इस प्रकार का होना अच्छा नहीं लग रहा सुन करके भी कि आपको ये आप सहन नहीं कर पाए। भगवान क्या चीज सहन कर पाते क्या नहीं कर पाते, उसका जो कारण बनता है वो जो इस जगत का त्रिगुण
उसके अंतर्गत नहीं आता वो वस्तु सारा। वो वस्तु पर जगत की है, जहाँ पर भक्त की बात आएगी। किंतु यहाँ पर बहुत विस्तार से कुछ वर्णन नहीं हो रखा, इसलिए इसको आगे समझना कठिन, किंतु ये बातें समझ आ रही हैं। अब क्या कह रहे हैं? अतएव आज होइते तहाँ देर हृदय आपने ही शयन करुण। अब आज से आप क्या करें? आप ही इंद्र के हृदय में शयन करें। पहले वो भयभीत रहता था, हिरण्यकश्यप का नाम ले लेकर के आपको स्मरण ही नहीं कर पाता था। अब आप उसके हृदय में क्या करो? शयन करो। अर्थात वो अपने सारे कर्म जगत के सारे कार्य करते करते थोड़ा बहुत आपको भी जो सेवा इत्यादि कर देगा, आप उसको ले लो। इस प्रकार का तत्व जो है उन्होंने भगवान को समझा है। जहां तक समझा है वहीं तक अपना बता दिया उन्होंने। श्री यक्षा ऊचु वयम अनुचर मुख्या कर्म भिस्ते मनोज्ञई सा या दिति सुतेना प्रापिता वाहकत्वम सातो जन परितापम तत्कृतम जानता ते नरहर उपनीता पंचताम पंचविंश। कल न परसों यहाँ से जब कथा करके गए तो मैं धीरू भाई को बोल रहा था, मैंने कहा कि इंद्र और ऋषि लोग सिद्धगण वो ऐसा ना हो कि माधव प्रिया को थप्पड़ लगाने आ जाए कि क्या क्या बोलता जा रहा है हमारे बारे में, कि हम लोगों को इस तरह से एकदम से व्याख्या करी जा रहे हो, वो मारने के लिए ना आ जाए। तो अगर मारने के लिए आएंगे तो क्या कहना पड़ेगा उनको? उनको कहना पड़ेगा कि मैं तो केवल भागवत में जो लिखा है वही बोल रहा हूँ, उससे आगे पीछे मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने थोड़ा ना आपको देखा है, मैं आपसे मिला हूँ क्या? जैसे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने सिलेट में गए थे एक बार, शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, ये तीन लोग सिलेट में प्रचार करने के लिए गए। पहले दिन कथा बोले शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने, विवेकानंद को गाली निकाल दी, विवेकानंद के गुरु को गाली निकाल दी, उनको बोल दिया ये बकरे हैं, ये मुर्गी मिशन है। मुर्गी मिशन मतलब साधु का वेश लिया हुआ किंतु मुर्गी खाते हैं, मुर्गी को काटते हैं, मुर्गी को खाते हैं। लोगों को बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा, किंतु पशुओं को मारो खाओ, खुद ही खाते, कोई चिंता नहीं। इससे उनके मिशन का नाम मुर्गी मिशन। एक बोल दिया। दूसरी बात बोल दी विवेकानंद को विवेकानंद, इसका बुद्धि है ही नहीं। यद्यपि साधारण लोगों के लिए स्वीकार करना बड़ा कठिन होता, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना उसका नाम है, और तब आप लोग उसको बोल देते विवेकानंद। इन्होंने विवेकानंद बोल दिया, किस लिए? क्योंकि उसने भगवान का जो वाणी उसको लिया ही नहीं। भगवान ने गुरु के जो लक्षण बतलाए उस तरह का देख करके गुरु धारण नहीं किया। जिनको गुरु धारण किया उनको भी क्या बोल दिया? उनके गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस। उनको क्या बोल दिया? राम छागल, ये बकरा है। किस लिए बकरा है? बकरा और बकरी, छागल की ना, पागल की ना बोले, छागल की ना खाए। पागल व्यक्ति क्या नहीं बोलता, और जो बकरी है वो बकरा बकरी क्या नहीं खाते, वो सब कुछ खाते हैं। तो इसी प्रकार से कि कभी देवी का भक्ति करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ, किंतु गीता की और भागवत की बात मानेगा ही नहीं। भागवत में, गीता में बता दिया कि देवी देवताओं का आराधना जो है वो क्या है? अविधि है, वो करना नहीं, भगवान ने निषेध कर दिया। किंतु तब भी वही करता, भगवान की बात मानता नहीं, इसलिए उसको क्या कह दिया? छागल। ये जब सारी बातें बोल दी तब क्या हो गया? बड़ा विरोध हुआ। लोग एकदम से हाहाकार कर उठे, मारने के लिए दौड़े। अगले दिन कथा होने देंगे नहीं, कोई यहाँ पर कथा नहीं कर सकता। जिस किसी तरह से फिर से कथा का आयोजन किया। पुलिस ने भी कहा कि आप नहीं करो तो अच्छा,
किंतु श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा नहीं, हम लोग आए हैं कार्यक्रम करने, कार्यक्रम जरूर करेंगे, उनको कथा नहीं बोलने देंगे, अब कोई दूसरा कथा बोलेगा। तब श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बोला, अगले दिन आप कथा बोलो। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, आज अगर इन्होंने हल्का सा भी कुछ बोला, इनको अच्छे से दिखाएंगे। तब फिर उन्होंने श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने क्या कथा बोलनी प्रारंभ की कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पर भगवान की बात बतलाने के लिए आए हैं, उसमें कुछ पर्दा डाल करके बात करेंगे, और जैसे मुस्लिम स्त्रियां बुर्का डाल करके आती हैं वैसे वाला करेंगे, कुछ छिपावट वाला, वो कुछ हम लोग करने के लिए आए नहीं। हम लोग भगवान की बात ही बोलने के लिए आए हैं। और दूसरी बात, जो इन्होंने कल बातें बोली थी, वो बातें सुनने में थोड़ी कड़वी हैं, नाम नहीं लेते तो अच्छा होता। सुनने में कड़वी लगती हैं लोगों को, नाम अगर किसी का नहीं लेते तो अच्छा था, किंतु बातें इन्होंने सच ही बोली हैं, बात इन्होंने कोई झूठ बोली नहीं। भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार इनकी बातें झूठ नहीं है। वहां पर जाकर के देख लो, जो देवी का आराधना करता है उसको क्या कहते हैं, जो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ करता है उसको क्या कहते हैं, और जो व्यक्ति सारे प्राणियों का हित नहीं चाहता, केवल मात्र मनुष्यों का हित चाहता है, उसको क्या कहते हैं, सारा कुछ भागवत में देख लो। इनका डिलीवरी अच्छा नहीं था, देने का तरीका अच्छा नहीं था। गिफ्ट लाए बड़ा अच्छा, ये दिया भी वही का वही, पूरा का पूरा गिफ्ट दे दिया आप लोगों को, किंतु उसकी पैकिंग अच्छे से करके नहीं दी। तो आप लोग क्या केवल पैकिंग बाहरी जो है उसी को देखोगे, ना जो वो वस्तु देने के लिए आए हैं उसको देखोगे। तो जो वस्तु देने आए हैं उसको देख लो अच्छी तरह से, चीज वो आप लोगों को अच्छी ही देने के लिए आए हैं। फिर तब भी अगर आपको लगे कि नहीं, हम लोग भागवत को नहीं मानते, हम लोग गीता को नहीं मानते, तब तो फिर कहना पड़ेगा कि भाई फिर हमारा आपसे, आपका हमारे से क्या विरोध हो। भागवत जिसने लिखी वेद व्यास, उनसे जाके लड़ाई करो। गीता वेद व्यास जी ने लिखी है, कृष्ण ने बोली है, कृष्ण के साथ में ही लड़ाई करो। हम लोग तो कृष्ण की बात बोल रहे हैं, हम लोग तो वेद व्यास की बात बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती, आप असंतुष्ट हैं, कुछ शिकायत है आपकी अगर, तो किससे बोलना पड़ेगा, वेद व्यास जी से बोलो, कृष्ण से जाकर के बोलो, हमारे को बोलना नहीं। तो इसी प्रकार से देवता लोग अगर लड़ाई करने आएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अपनी बात नहीं बोल रहे, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो भागवत में बोला गया है। किसने बोला है, सुखदेव गोस्वामी ने, व्यास जी ने, नारद ऋषि ने बोला है। जिसको भी कुछ बोलना उनके पास में जाना पड़ेगा, हमारे पास थोड़ा ना बोलेंगे कुछ भी, उनके पास बोलना पड़ेगा। तो इसलिए भय होता नहीं, फिर नहीं तो दूसरे लोगों को भय होगा नहीं। एक माता जी, उसका बच्चा बन गया साधु, वो अपनी माता जी को बोलता है कि ये हटाओ सारे यहाँ से, जो छोटी छोटी मूर्तियां रखी पड़ी, लक्ष्मी की, गणेश की और शिव जी की और पता नहीं किस किस की, यहाँ पर साईं बाबा की, हटाओ इसको, सबको फेंक दो बाहर। पागल, तेरा बड़ा मंगल होगा, मत बोल ऐसी बातें मुंह से, ऐसे बोलते हैं, इतना अमंगल होएगा तेरा। तो कहते जाओ जाओ, आपका अमंगल होएगा जो होएगा, हटाओ यहाँ से, मेरा जो अमंगल होगा मैं देख लूंगा अपने आप। कितना जोर से, किसके बल से बोल लेते हैं, किसके बल से बोल लिया, जो बात भागवत की सुन ली, जो गीता की सुन ली, उसके बल पर ये बात बोल पाते हैं। नहीं तो लोगों को बड़ी असुविधा, प्रभु जी हम लोग ना नवरात्रे करते आ रहे सारा जीवन से, अब छोड़ेंगे तो फिर देवी हमारे प्रति नाराज नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा, देवी को देखा ही नहीं, नाराज क्या होएगी। वो भागवत में लिख करके रखा नहीं करना, किंतु ये सुन करके भी लोगों का प्रश्न उठता है, हम लोग सारे जीवन से करते आ रहे हैं ना, इससे कोई असुविधा तो नहीं है ना, कर ही लेते हैं तो क्या हो गया। तो उस प्रकार का, किंतु कौन ऐसा कहता है, जिनका अभी इन वस्तुओं में प्रवेश नहीं होता, वो ऐसा भय करते हैं। किंतु हम लोगों को उस चीज का भय होता नहीं, क्यों,
क्योंकि हम थोड़ा ना कह रहे हैं, हमारा अपना कुछ अनुभव ही नहीं है। अभी तक मनुष्यों को ही देखना सीखा नहीं, देवताओं को कहाँ से देखेंगे, उनको समझेंगे क्या कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, मुख में क्या बोल रहे, हमारे को थोड़ा ना पता चलता है। वो तो केवल मात्र लिखा हुआ जो चीज, उसी को हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, पढ़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा हम कुछ इसमें जो है असुविधा, भय, चिंता वो सब नहीं है। श्री यक्षा ऊचु, अब यक्ष लोग बोल रहे हैं, वयम अनुचरा मुख्या कर्म भिस्ते मनोज्ञ ता इहादिति सूतेन प्रापिता वाहकत्वम सातु जन परितापम तत्कृतम जानता ते नरहर उपनीता पंचताम पंचविंश। श्री यक्षगणों ने कहा, हे पंचविंश, भगवान का एक नाम दिया पंचविंश। इसका अर्थ क्या दिया? चतुर्विंशति तत्व नियामक, 24 तत्वों के नियामक। 24 तत्व कौन कौन से होते हैं? रमणी मोहन प्रभु को पता है? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, 20 हो गए। सूक्ष्म शरीर, प्रकृति इत्यादि कहाँ जाती है? महाभूत, महाभूत। इसका उपदेश दिया भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को। वहां पर 24 तत्वों की बात कही, जिसको देखना होगा ठीक से वहां पर देख लेंगे। 24 तत्व बतलाए, उसमें प्रकृति इत्यादि भी आता है। उसको कह रहे हैं कि वो 24 तत्वों के जो पूरे नियामक अर्थात कंट्रोलर, जिनके ईश्वर, 24 तत्वों के ईश्वर वो हैं भगवान। इसे 24 तत्वों के ईश्वर होने के कारण उनको क्या कहते हैं? 25वां। हे पंचविंश, 25वां तत्व। ये 24 तत्व सारे क्या हैं? आपके अधीन हैं। हे पंचविंश। भगवद गीता में भी भगवान ने बताया अपना, जहां पर श्लोक में आया कि मैं पुरुषोत्तम हूं। अपरेचा परेचा ऐसे वाला एक श्लोक आया। खंग वायु मना रेवचा भिन्ना प्रकृतिम अष्टधा। उससे ऊपर फिर अपने विषय में बताया कि मैं पुरुषोत्तम हूं, किंतु मैं चर अचर अक्षर क्षर, शर से परे हूं, अक्षर से परे हूं, परे चा प्रकृतिम शरम चा अक्षरम चा भिन्ना प्रकृतिम, उससे मैं भिन्न हूं, मैं उससे भी ऊपर हूं। ये सारे मेरे अंतर्गत हो, भगवान ने ऐसा वाला बतलाया। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, हे पंचविंश। ये श्लोक मेरे को आता है किंतु अभी मन में नहीं आ रहा। खराचा अक्षराचा मिलता ये वाला श्लोक हो? नहीं मिलता, छोड़ दो। मनोज्ञ कर्म द्वारा आपनार अनुचर गणेर मध्य श्रेष्ठ आमरा এই दिति पुत्र द्वारा शिविका वाहकेर कार्य नियुक्त होइया छिलम। इन्होंने क्या कहा? यक्षों ने, यक्षगण ने कहा कि हम लोगों को ये हिरण्यकश्यपु अपनी पालकियां ढोवाने में लगाता था। यक्षों को उसने किस में लगा दिया था? अपनी पालकी का वहन करने में। तो इसलिए कह रहे हैं, हम हैं तो आपके अनुचर हो, आपकी पालकी ढोने वाले, आपके लिए कार्य करने वाले, उनमें भी हम श्रेष्ठ हो। किंतु ये दिति के पुत्र ने हम लोगों को अपने शिविका वहन के कार्य में लगा रखा था। हे नरहरे, हे नरहरे, तत्कृत जीव परितापेर विषय आपने अवगत होइया ताके पंचतत्व प्राप्त कराइलन। आपने जीव इसके द्वारा किस किस प्रकार से उत्पीड़ित हो रहे हैं। एक जीव नहीं, अनेक जीव, अनेक अनेक देवता इसके द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। स्थान स्थान पर अलग अलग प्रकार से ये सब जान करके आपने क्या कर दिया? इसको पंच तत्व में विलीन कर दिया। इन्होंने अपना बताया, यक्षों ने, यक्षगण ने, कि हम कौन है? आपके अनुचर मुख्या, आपके
मन के अनुसार काम करने वाले, मनोज्ञ कार्य करने वाले, आपके मन के अनुसार काम करने वाले, मन इसको क्या बोलते हैं सरल भाषा में, मेरे मन के मुताबिक चलता है, बोलते ना से। तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं हम कौन है, हम आपके मन के अनुसार चलने वाले अनुचर हैं, उनमें हम प्रधान हैं। दूसरा बताओ आप क्या बोल रहे, श्लोक मिल गया ना? इससे पहले वाला किंतु बोलो, इससे भी आगे, इससे भी एक और पहले वाला है ये, द्वाम इमामो पुरुषो लोके अक्षरा चाक्षरा एव चा। इस जगत में दो प्रकार के प्राणी जिनको क्या कहते हैं, क्षर भी हैं अक्षर भी हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग्स, द फॉलेबल एंड द इनफॉलेबल। द्वाम इमाम पुरुषाउ लोके खर अक्षर एव चा। खरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो शरा उच्यते। In the material world, every entity is fallible, and in the spiritual world, every entity is called infallible. इस जगत में सारे लोग क्या कहलाते हैं, क्षर, अर्थात उनका कभी न कभी पतन होता है, ये क्षर कहलाते हैं। और उस जगत में भगवान कह रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ लोक में, वहां पर सारे क्या कहलाते हैं, अक्षर, इनफॉलेबल। अक्षर और अक्षर ये दो। उसके बाद आगे बोल रहे हैं, फिर एक श्लोक आगे, फिर स्लाइड क्या होता है, उत्तमा पुरुषस्त्वा अन्या परमात्मेति उदारथा यो लोक त्रयम आविश्या विभर्ति अव्यया ईश्वरा। बिसाइड दीज टू, अब एक हो गए क्षर और एक हो गए अक्षर। इसके अतिरिक्त देयर इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनैलिटी, द लॉर्ड हिमसेल्फ। इन दोनों से, क्षर से भी और अक्षर से भी ऊपर जो वस्तु है वो कौन है, वो है भगवान, हु हैज एंटर्ड इनटू दीज वर्ल्ड्स एंड इज मेंटेनिंग देम, जो इस सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोकों में प्रवेश करके सभी लोगों की सृष्टि भी करते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। फिर तीसरे में आया, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षराद अपि चा उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। किंतु मैं कौन हूँ, मैं बिकॉज आई एम ट्रांसीडेंटल बियॉन्ड बोथ द fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person. जो परम पुरुष है वो मैं कहलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ, इन दोनों से, क्षर और अक्षर से बियॉन्ड हूँ, और मैं ही सभी तत्वों में, ईश्वर तत्वों में भी मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मेरे को जो व्यक्ति तत्व का ज्ञान रखते हैं वो लोग, और दूसरा वेद, वही मेरे को ही एकमात्र क्या कहते हैं, भगवान, सुप्रीम पर्सन। इस प्रकार से पुरुषोत्तम के विषय में अपना भगवान ने बतलाया। इसलिए उनका नाम क्या हुआ, पंचविंश, कि वो पंचविंश है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसके तो वो बनाने वाले हैं ही हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, चाहे वो क्षर वाली हैं इस जगत वाली, या अक्षर जो ब्रह्मांड वैकुंठ में रहने वाली, उसके भी वो प्रभु हैं। और फिर भगवद अवतार भी जितने सारे हैं उनके भी वो क्या हैं, सर्वेश्वर। इसलिए उनको क्या कहते हैं, वेदों में भी और तत्व ज्ञान जानने वाले व्यक्ति उनको क्या बोलते हैं, परमेश्वर और पुरुषोत्तम। मैं क्षर और अक्षर से परे की वस्तु हूँ, इसलिए उनका नाम पंचविंश। तो यक्ष लोग बोल रहे हैं कि हम आपके सेवक, और इस हिरण्यकश्यपु ने हमारे को अपनी शिविका को वहन करने में, अपनी पालकी को वहन करने में लगा रखा था। आपने किंतु ये अच्छे से जब सुन लिया, जान लिया कि इसने सभी लोगों में उत्पात मचा करके रखा हुआ है, तब आपने इसको
पंचतत्व लाभ करा दिया, अर्थात इसको मार दिया। इस प्रकार से ये हुआ यक्षों का। एक लास्ट और सुन लेते। किम पुरुषा ऊचु, किम पुरुषों ने कहा, हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, आमरा तुच्छ प्राणी। ये कौन कह रहे हैं? किम पुरुष। किम पुरुष पर्वत है एक, जहां पर हनुमान जी रहते हैं, वहीं पर ही ये सारे लोग भी रहते हैं। किम पुरुष गण, किम पुरुष गणों ने क्या कहा? हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, आपनी पुरुषोत्तम ईश्वर, और आप कौन हैं? पुरुषोत्तम हैं, आप ईश्वर हैं। এই কা পুরুষ যখন साधुगण कर्तिक धिक्कृत হইয়াছিল তখনই विनष्ट হইয়াছিল। इन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोल दी। कह रहे हैं कि ये का पुरुष किसको कहते हैं? नपुंसक को। नपुंसक मतलब का पुरुष संस्कृत में। तो कह रहे हैं ये का पुरुष, इसने जिस दिन से साधुओं ने इसकी तरफ से अपनी दृष्टि को फेर लिया था, जिस दिन से इसकी क्रिया को देख करके कहा था धिक्कार है, इस पे धिक्कार है, ऐसे वाले कार्य करने वाला, जिस दिन उन्होंने अपने मुख से ये बोला था, जिस दिन से उन्होंने इसकी तरफ से अपनी दृष्टि को हटा दिया था, इसकी मृत्यु तो उसी दिन ही हो गई थी। आज तो आपने केवल मात्र इसका जो शरीर इसको मारा है। ये स्वयं पहले से ही मरा हुआ आत्मा, इसकी आत्मा मतलब सब समय जीवित रहने वाली वस्तु, वही इसकी मरी हुई थी। किस लिए? क्योंकि इसने कार्य ऐसा करना प्रारंभ किया था कि साधुओं ने क्या कर दिया था? इसकी क्रिया को देख करके, जिस दिन इस का पुरुष की क्रियाओं को देख करके साधु लोगों ने इसके ऊपर धिक्कार किया था, उसी दिन ही इसकी मृत्यु प्रारंभ हो गई थी, उसी दिन इसकी मृत्यु हो ही गई थी। आज तो केवल मात्र आपने क्या किया है? इनका ये पंच भौतिक जो देह है उसी का ही केवल नाश किया। इस प्रकार की बात किम पुरुषों ने बोल दी। अब हम आगे कल श्रवण करेंगे, आज यहीं रख देते। 3 श्लोक और रह गए, 1 2 3 श्लोक इसके और रह गए, कल कर लेंगे पूरा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी की जय, श्री नारद ऋषि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय, श्री युधिष्ठिर महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय।